हेलो सनसाइन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टोरी बीएल फैन फिक्शन स्टोरी है। इसमें दो बॉयज़ लोगों के बीच के लव का बताया गया है। वैसे भी दो लोगों में प्यार के लिए जेंडर मायने नहीं रखता है। यहाँ पे इंसान से प्यार होता है ना। तो चलो चलते हैं हमारे स्टोरी की ओर। चाइना के बीजिंग सिटी कंपनी सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा गांव जो कि हरियाली से घिरा हुआ और तालाबों से घिरा हुआ है, जो बहुत सुंदर दिखता है। तो वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम बीइंग है, वो पीसफुली सो रहा है। वह अपने अंकल, नानी, आंटी और अपने कज़न के साथ रहता है। वो पुअर फैमिली से है। उसके मम्मी पापा जब वो 8 साल का था तभी ख़त्म हो गए थे। बीइंग सवेरे 7 बजे उठकर सबसे पहले वो अपने गांव के चक्कर लगाता है। उसे अपने गांव में चक्कर लगाना बहुत पसंद है, क्योंकि वो हरियाली और तालाबों से घिरा हुआ है। वो ऐसे ही सवेरे सवेरे जब घूमकर घर आता है तो वो अपने नानी को देखते हुए स्माइल करता है। तो उसकी नानी बोलती है, क्या बात है बीइंग, आज तुम क्यों हंस रहे हो? तो यहाँ बीइंग कहता है, नानी आपको पता है ना, सवेरे सवेरे हंसना अच्छी बात है। उसी समय उसकी कज़न जो कि उससे बड़ी है, उसका नाम जियांग यानली है, वो आती है सूप लेकर। तो बोलती है, बीइंग तुम्हारे लिए मैंने सूप बनाया है। जैसे ही वो सूप सुनता है बीइंग, तो चपट कर वो सूप के पास जाता है। जी आप सबसे बेस्ट हो, आपको पता है सवेरे मुझे क्या चाहिए नाश्ता में? तो यानली कहती है, मुझे पता है। उसी समय वेइंग का यंगर कज़न आता है जिसका नाम जियांग चिंग है। वो बोलता है, व्यू विजन सवेरे सवेरे कौन खाता है और कौन पीता है? तो उसी समय वेइंग के अंकल आते हैं जिसका नाम जियांग फेंगमियान है। वो आते हैं, जियांग चेंग तुम्हें कितने बार बताया है, तुम वेइंग को ब्रदर नहीं बोल सकती हो? तो यहाँ पे जियांग चिंग कहते हैं, पर पर फादर वो कितना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा थोड़ी ना है। तो उसी समय विंग कहता है, ठीक है जियांग जी, तो पर मेरा नाम विजय मत बोला करो, मुझे विंग ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसी समय जो विंग की आंटी आती है जिसका नाम जियांग यू है, जियांग यू कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा नाम ले या तुमको कुछ भी बोले। यहाँ पे जो जियांग यू है वो बहुत गुस्सा करती है वीइंग की। उसे ऐसा लगता है कि उसके जो हस्बैंड है, मतलब वीइंग के अंकल, वह वीइंग को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों को छोड़कर। तो उसी समय जो उसके अंकल है वो कहते हैं, यू तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते? और वैसे भी वो बच्चे हैं, उन लोग को जो करना है वो करें। तो उसी समय यू जो कि पैर पटक के किचन की ओर चली जाती है। उसी समय ग्रैंडमा वो बोलती है वीइंग को, वीइंग तुम्हारी स्कॉलरशिप बेस पर तुमको बीजिंग का कॉलेज मिला है ना बिजनेस में? तो यहाँ पे वीइंग कहते हैं, हाँ हाँ नानी, लेकिन पता है मैं नहीं जाना चाहता आप लोगों को छोड़कर। मैं यहाँ पे ही कुछ काम करना चाहता हूँ, अपनी कंडीशन अच्छी नहीं है ना। तो उसी समय उसके अंकल बोलते हैं, कोई बात नहीं बीइंग, यहाँ तुम्हारे स्कॉलर बेस पर हुआ है, तुमको ज़्यादा कुछ थोड़ी ना लगेगा, और वैसे भी हम मैनेज कर लेंगे, कुछ दिन ये करेंगे, फिर तुम बताओ कब जाना है बीजिंग? तो वीइंग कहता है, वो 1 हफ्ते बाद कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसके अंकल बोलते हैं, ठीक है अभी बहुत टाइम है, 1 हफ्ते काफ़ी है। तो उस समय वीइंग कहता है, पर आपको पता है ना, अपने गांव के अलावा बाकी सभी जगह में ओमेगा को अलग नज़रों से देखा जाता है। तो यहाँ पे फेंगमियान कहते हैं, कोई बात नहीं वी, तुम स्ट्रगल कर सकते हो और तुम सबसे टैलेंटेड हो, तुम सबसे अच्छे बच्चे हो, तो क्यों नहीं कर पाओगे? तो यहाँ बीइंग कहता है, हाँ अंकल मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो बीइंग है वो एक ओमेगा है, और जो जियांग यानली है वो भी एक ओमेगा है, और जियांग चैंग एक अल्फ़ा है। और यहाँ पर जो बीइंग है जिस एरिया में रहता है वहाँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो उससे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसके फ्रेंडली नेचर, फ्रैंक करना और उसके स्माइल और गुड लुकिंग और अट्रैक्शन होने के कारण उसको गांव के लोग, जो कि अल्फ़ा बीटा या ओमेगा हो, सब लवर बनने का ऑफ़र करते हैं।
पर यहाँ बीइंग रिजेक्ट करता है और वो कहता है मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ 17 साल का हूँ, जैसे मैं 18 साल का हो जाऊँगा तो मुझे अपना खुद का मेट मिल जाएगा। ऐसा बोलते हुए वो हमेशा हर किसी को नहीं कह देता है। उसकी नानी बोलती है बीइंग से, बीइंग तुम वैसे अभी 17 साल के हो गए हो, तुम 1 साल बाद तो तुम्हारा 18 साल के भी हो जाओगे और तुम्हें अपना मेट भी मिल जाएगा। तो उसी समय बीइंग कहता है पर नानी मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरा वो वही मेट होगा। तो उसी समय यानली कहती है, बीइंग जब तुम्हारा हीट का समय आएगा तो अगर तुम्हारे आसपास में तुम्हारा मेट होगा तो तुमको उसकी फेरोमोन्स समझ में आ जाएगी और उसे भी तुम्हारे फेरोमोन्स सेंट उसे उस तक चली जाएगी, तो वो तुम उस समय आने पर खुद ही पहचान जाओगे। तो यहाँ पे बीइंग कहता है पर चीज़ें मुझे पर मैं ढूंढूंगा कैसे। तो उसी समय यानली कहती है वो डेस्टिनी है बीइंग, वो आराम से पता चल जाएगा। पता है जीजिए मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, क्योंकि देखा है ना अपनी फैमिली सबसे ज़्यादा पुअर है बाकी फैमिलियों की। पर वो तो अच्छा है कि यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं करते हैं, यहाँ भेदभाव नहीं करते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन आपने देखा है ना स्कूल में लोग थोड़े बड़े घर से भी आ जाते हैं तो वो कैसा बोलते हैं, यहाँ तक कि कपड़ों को लेके बोला जाता है। तो यहाँ यानली कहती है हाँ बीइंग ये चीज़ देखे हैं। और उसी समय बीइंग कहता है पर जीजिए अगर वो जिस कॉलेज में जा रहा हूँ वहाँ पे भी ये सब देखना पड़ेगा। तो यानली कहती है तुम चिंता मत करो बीइंग, तुम्हें पता है ना तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और बहुत अच्छे बच्चे हो। तो उसी समय उसकी नानी बोलती है हाँ मेरा बीइंग सबसे टैलेंटेड और सबसे समझदार है, वो सब कुछ देख लेगा। तो बीइंग उसी समय स्माइल करता है और फिर यहाँ पे उसके अंकल बोलते हैं वैसे बीइंग तुम्हें दुकान चलना था ना। तो यहाँ बीइंग कहते हैं हाँ अंकल मुझे दुकान चलना था। और यहाँ बीइंग के अंकल लोगों की एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर सिर्फ चाय और कुछ ब्रेकफास्ट बस मिलता है। उनकी सिर्फ छोटी सी दुकान है, उससे सिर्फ उनका घर बस चल पाता है। लेकिन बीइंग को वहाँ जाना बहुत पसंद है क्योंकि उसके कारण वहाँ पे बहुत से उसके फ्रेंड आते हैं और मिलते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है बाहर। तो इसलिए वो अपने दुकान में ज़्यादा रहना पसंद करता है। तो उसके अंकल को बोलते हैं ठीक है अंकल, लेकिन अंकल मुझे तालाब से कुछ मछली भी ले आना था, मुझे खाना था। तभी जियांग चैंग कहता है ठीक है बीइंग चलो। तो उसी समय यानली भी कहती है हाँ मैं भी चल रही हूँ। फिर ये तीनों लोग तालाब की ओर जाते हैं जहाँ बहुत मस्ती करते हैं, जिसे देखकर वो उनकी नानी कहती है देखो इन लोगों को इनको देखकर लगता है ये कज़न है, ऐसा लगता है ये तीनों लोग सगे भाई बहन हैं, कितना ज़्यादा प्यार लुटाते एक दूसरे पर। तो उसी समय अंकल बीइंग की नानी सैंड्रेन से कहते हैं हाँ माँ, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि वो जब वो अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ जाएगा तो उसको ओमेगा होने का कहीं बहुत ज़्यादा लोग बुली ना करें, और दूसरी बात तो पुअर होने के कारण भी मुझे तो उसका डर लग रहा है। तो उसकी नानी बोलती है तुम चिंता मत करो फैंगमियान, क्योंकि वहाँ पर अगर बुरे लोग होंगे तो अच्छे लोग भी होंगे, हो सकता है वहाँ पर बीइंग के मेट भी मिल जाए। तो यहाँ पे वो जो फैंगमियान कहते हैं हाँ माँ, लेकिन पर वो अभी तक बाहर नहीं गया तो उसका डर लग रहा है। तो यहाँ पे उसकी नानी समझाते हुए कहती कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, हमारा बीइंग सब कुछ कर लेगा। अब सीन शिफ्ट होता है बीजिंग सिटी में। एक सबसे बड़ा घर और सबसे बड़ा परिवार जो रिच फैमिली में टॉप लिस्ट में आता है, टॉप 10 में आता है, उस परिवार का नाम लैन फैमिली है। वह परिवार लैन वांगजी का है जिसका बर्थ नेम लैन जेन है। यहाँ वह अपने परिवार के साथ रहता है। उसके दो छोटे भाई हैं लैन जिंगी और लैन युवान, और यहाँ पर वांगजी सबसे बड़ा है और वो अपने माता पिता के रहते हैं। उनके फादर का नाम लैन किरेन है और माता का नाम लैन ई है। यहाँ पे जो वांगजी है वह लैन कंपनी का सीईओ है
और उसका एक साइड बिजनेस भी है, वो एक माफिया है। लेकिन वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके परिवार वालों को बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ पर वांगजी एक माफिया है करके। लेंजेन के परिवार वाले जब साथ में डाइनिंग टेबल में खाना खाने बैठे थे, तो उसी समय लैन ई खाना परोसते हुए कहती है, लैन वांगजी, तुम्हें अपने लिए अपना मेट ढूंढ लेना चाहिए, तुम 21 वर्ष के हो गए हो। उसी समय लैन वांगजी कहते हैं, मदर, आपको पता है ना, मुझे ओमेगा लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और आप मुझे मेरे लिए तो ओमेगा ही ढूंढेंगे क्योंकि मैं अल्फ़ा हूँ। तो उसी समय उसकी माँ कहती है, हर ओमेगा एक से नहीं होते हैं वांगजी। यहाँ वांगजी ओमेगा के गुस्सा क्यों करता है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ जो वांगजी है थोड़ा रूड बिहेवियर का है, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसके अट्रैक्शन और हैंडसम फेस के कारण उसे बहुत से ओमेगा और यहाँ तक कि अल्फ़ा लोग भी उसे प्रपोज़ करते हैं, यहाँ ऑफ़र करते हैं उसे उसके साथ सोने के लिए। तभी लैन की रेन कहते हैं, ठीक है वांगजी, तुम्हें ठीक लगे, जब तुम समझ जाओगे तभी तुम अपने लिए मेट ढूंढ लोगे, ठीक है, लेकिन हाँ, कोशिश कर सकते हो। तो उसी समय लैन ही कहती है, कैसे कोशिश कर सकते हैं हस्बैंड, तुम्हें पता है ना, ये यहाँ ओमेगा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है ये, और मैं कोशिश कर रही तो उसमें साथ भी नहीं दे रहा है। तो उसी समय लैन युआन और लैन जिंगी कहते हैं, मदर, जब ब्रदर को अगर उनका मेट मिल जाएगा और वो पसंद आ जाएगा ना, तो चिंता मत करो, खुद ही हो जाएगा। तो वो उसी समय लैन वांगजी जो कि उनके भाइयों को घूर कर देखते हैं, तो उनके भाई नीचे सर करके खाना खाने लगते हैं, जिसे देखकर लैन ही हंसने लगती है, वांगजी, वो तुम्हारे छोटे भाई हैं, तुम उन्हें ऐसे इससे क्यों देख रहे हो। तो बोलते, देखो ना, मेरे बड़े रहने का भी कोई डर नहीं है। तो उसी समय लैन जिंगी कहते हैं, पर ब्रदर, देखा है ना, हम डरे हैं इसलिए तो नीचे सर कर लिए। और उसी समय जिंगी हंसने लगता है। लैन किरण कहते हैं, वांगजी, तुम्हें आज ऑफिस कितने समय जाना है। तो यहाँ वांगजी कहते हैं, हाँ फादर, मुझे वही 11 बजे तक जाना है, अभी 9 बजे हैं, अभी टाइम है, कोई काम था। तो यहाँ किरण कहते हैं, मुझे कुछ काम तो था, लेकिन वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, तुम अभी ऑफिस से आ जाओगे तब मैं वो बात बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैन वांगजी कहते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फादर। तो उसी समय लैन के कहते, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ काम था। ठीक है गाइस, मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। हमारे जो वांगजी के फादर हैं वो वांगजी से क्या कहने वाले हैं, और वीइंग जब आएगा तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, थैंक यू।